भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 लीडर समिट की लंदन टॉप कवरेज हो चुकी है शुरू। इस सीरीज में हम G20 के 20 सदस्य देशों के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे और आज बात मेक्सिको की। सबसे पहले बात तो यही, जैसे अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसी तरह मेक्सिको का भी आधिकारिक नाम संयुक्त मैक्सिकन राज्य है। बिल्कुल सही उच्चारण करना हो तो आप कहेंगे यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स। जी, मेक्सिको में बोली जाने वाली स्पेनिश में देश का नाम मेक्सिको ही है। अब आगे की बात आपको बताएं उससे पहले इस नक्शे पर नजर डालिए। मेक्सिको को नक्शे पर खोजना बहुत आसान है, बस यूएसए के ठीक दक्षिण में देखिए, आपको मेक्सिको नजर आएगा। आप खबरों में लगातार यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर प्रवासियों से जुड़ी खबरें पढ़ ही रहे होंगे, सो वहीं से आपको लोकेशन का बेसिक आइडिया लग जाएगा। अगर आपके हाथ में पॉलिटिकल मैप नहीं है तब भी मेक्सिको को खोजना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण में एक पूंछ जैसी आकृति दिखाई देगी। इसी पूंछ पर बसा है मेक्सिको। उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिणी सीमा से दो छोटे छोटे देश लगे हैं, बेलिज और ग्वाटेमाला। इसके पूरब की तरफ मेक्सिको की खाड़ी और पश्चिम में प्रशांत महासागर। जैसे अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी है, वैसे ही मेक्सिको के पश्चिम में भी है। समंदर का एक पतला सा सिरा दो तरफ मेक्सिको से घिरा है और मजे की बात यह है कि इसका नाम मेक्सिको के नाम पर नहीं है। इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, माने कैलिफोर्निया की खाड़ी। कंफ्यूज यहाँ पर होना नहीं है, कैलिफोर्निया अमेरिका का ही राज्य है, लेकिन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया लगा है मेक्सिको से। मेक्सिको की आबादी लगभग 13 करोड़ के करीब है। मेक्सिको का समय भारत से 11.5 घंटे पीछे है। जब वहां सुबह के 8 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। नई दिल्ली से मेक्सिको सिटी की दूरी लगभग 14,649 किलोमीटर है। मेक्सिको कई प्राचीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। माया सभ्यता यहीं पर पनपी थी। यहाँ का एस्टेक साम्राज्य बेहद विकसित था। पिरामिड, बड़े बड़े और बेहद खूबसूरत मंदिर थे। अच्छी खासी अर्थव्यवस्था भी थी। फिर 1521 में यहाँ स्पेन ने आक्रमण किया और मेक्सिको एक स्पेनिश उपनिवेश बन गया। इसीलिए मेक्सिको में आज स्पेनिश बोली जाती है। स्पेन का राज चला 1800 की शुरुआत तक, माने तकरीबन 300 सालों तक मेक्सिको स्पेन का गुलाम रहा। फिर लोगों ने स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसे कहा गया मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1821 में मेक्सिको की स्पेन पर जीत के साथ खत्म हुआ। मेक्सिको स्पेन से आजाद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद सब ठीक हो गया हो। 1846 में मेक्सिको की अमेरिका से जंग हुई। ये लड़ाई चली 2 साल तक, 1848 तक। मेक्सिको तब तक उतना ताकतवर नहीं था। अमेरिका ने ये जंग जीत ली। नतीजे में मेक्सिको का काफी बड़ा इलाका अमेरिका के पास चला गया। आज जिसे अमेरिका टेक्सास कहता है, वो कभी मेक्सिको का इतिहास था। अलास्का को छोड़ दे तो कंटिगुअस यूएसए का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास ही है। कंटिगुअस माने वो इलाके जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हों। खैर, विषय पर वापस लौटते हैं। अमेरिका से लड़ाई में हार के बाद मेक्सिको में फ्रांस का साम्राज्य चला। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यहाँ तानाशाह पोर्फिरियो डियाज आए। डियाज ने मेक्सिको में व्यवस्था बहाल करने की शुरुआत की। 1910 में मेक्सिकन क्रांति शुरू हुई, जो 10 सालों तक चली। इसी के नतीजे में 1917 का नया संविधान आया, जो आज भी लागू है। मेक्सिको की करेंसी का नाम पेसो है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक मेक्सिको की जीडीपी $1.66 ट्रिलियन है। भारतीय करेंसी में बात करें तो 137 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं प्रति व्यक्ति आय लगभग 10.5 लाख रुपए है। निर्यात 2021 में भारत से मेक्सिको को निर्यात $5.931 बिलियन यानी लगभग 49,000 करोड़ रुपए तक रहा। आयात भारत का मेक्सिको से आयात $4.17 बिलियन यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपए रहा। मेक्सिको को भारत क्या निर्यात करता है? ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल उत्पाद। मेक्सिको से भारत क्या आयात करता है? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कच्चा तेल है। मेक्सिको से आयात की जाने वाली चीजों में इसका हिस्सा लगभग 75% है। 1950 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला मेक्सिको लैटिन अमेरिका का पहला देश था। शीत युद्ध के वर्षों में मेक्सिको और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के तौर पर मिलकर काम किया था। दोनों देश विकासशील देशों के हितों की वकालत करते थे। आज भी दोनों देशों में दोस्ताना संबंध है और भारत का दूतावास राजधानी मेक्सिको सिटी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में मेक्सिको के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी और 1986 में राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री मेक्सिको के दौरे पर गए थे।
2012 में मनमोहन सिंह G20 समिट में हिस्सा लेने मेक्सिको गए थे। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मेक्सिको गए हैं जून 2016 में। मेक्सिको एक संघीय गणराज्य है, माने ये राज्यों से मिलकर बना है और इसका कोई राजा या रानी नहीं है। अपने नेता को लोग खुद चुनते हैं। भारत की तरह यहाँ भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती हैं। मेक्सिको के संविधान के मुताबिक यहाँ शासन की शक्ति कार्यकारी, विधायी और न्यायिक 3 शाखाओं में विभाजित है। कार्यकारी शाखा का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है, जो राज्य और सेना का प्रमुख भी होता है। विधायी शाखा में संघ की कांग्रेस शामिल है और इसे ऊपरी और निचले सदन में बांटा गया है। न्यायिक शाखा का नेतृत्व देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है। मेक्सिको में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हर 6 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। डायरेक्ट वोटिंग के जरिए जनता अपना राष्ट्रपति यहाँ पर चुनती है। राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट चुनता है। यहाँ किसी राष्ट्रपति को फिर से निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार राष्ट्रपति चुना गया व्यक्ति दोबारा चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। मेक्सिको की कांग्रेस अपने यहाँ की संसद की तरह होती है। इसे चेंबर ऑफ डेप्यूटीज और सेनेट में बांटा गया है। कांग्रेस के अंदर सेनेटर और डेप्यूटीज बहस कर कानून बनाते हैं। यहाँ डेप्यूटीज सांसद की तरह होते हैं, जिनका चुनाव हर 3 साल पर होता है और सेनेट का चुनाव हर 6 साल पर होता है। मेक्सिको के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को लोग उनके नाम के पहले अक्षरों के आधार पर AMLO ये कहकर भी पुकारते हैं। 2018 में ओब्राडोर के राष्ट्रपति बनने से पहले मेक्सिको में 2 ही प्रमुख दलों, नेशनल एक्शन पार्टी और इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने शासन किया था। मेक्सिको में साल 1929 से हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। साल 1929 से लेकर 2000 तक PRI पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति रहे, जबकि साल 2000 से 2012 तक PAN पार्टी ने देश की सत्ता संभाली और फिर 2012 के चुनाव में PRI ने सत्ता में वापसी की। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मेक्सिको के इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जो इन दोनों दलों से नहीं जुड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1986 में इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य के तौर पर ही की थी। 1989 में वे डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पार्टी यानी कि PRD में शामिल हो गए। 2000 में वो मेक्सिको सिटी के मेयर थे, तब उनका झुकाव वामपंथ की ओर हुआ। 2012 में ओब्राडोर ने PRD पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी मोरेना बनाने की घोषणा की। मोरेना एक वामपंथी राजनीतिक दल है जो 2014 में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया। 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले ओब्राडोर 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके थे। 2006 में वो बेहद कड़े मुकाबले में हार गए थे, तब उन्होंने चुनाव को धांधली करार दिया था और खुद को मेक्सिको का असल नेता बताया था। वहीं 2018 में ओब्राडोर ने 53.8% वोटों के साथ जीत हासिल की और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को सिर्फ 22.8% वोट मिले थे। ओब्राडोर मेक्सिको के 65वें राष्ट्रपति हैं जो 1 दिसंबर 2018 से मेक्सिको की कमान संभाल रहे हैं। तब से छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने, बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने और वेतन बढ़ाने के कानून बनाने के लिए ओब्राडोर की सराहना की गई है। अप्रैल 2022 में ओब्राडोर ने एक जनमत संग्रह कराया था। इसमें लोगों से वोट करने के लिए कहा गया कि क्या वे चाहते हैं कि ओब्राडोर पद छोड़ दें या बने रहें। पीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता में आने के बाद लोगों को उन्हें पद से हटाने का मौका देना उनके वादों में से एक था। मतदान केवल 19% के आसपास हुआ था, लेकिन 90% से अधिक मतदाताओं ने ओब्राडोर का समर्थन किया था। लोपेज ओब्राडोर को टाइम मैगजीन के 2019 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। अगस्त 2022 में ओब्राडोर ने विश्व शांति के लिए एक समिति बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस और UN चीफ एंटोनियो गुतेरेस को शामिल किया जाना चाहिए। मैक्सिकन गेहूं की किस्में, खासकर सोनोरा गेहूं की भारत की हरित क्रांति में अहम भूमिका थी। 200 से अधिक भारतीय कंपनियां मैक्सिको में मौजूद हैं। इनमें TCS, HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, NIIT, एपटेक, विप्रो जैसी बड़ी IT कंपनियां शामिल हैं। कई फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब, जाइडस लाइफ साइंसेज, सन फार्मा आदि भी मैक्सिको में निवेश करती हैं और वहां पर ऑपरेशनल हैं। मैक्सिको की 17 बड़ी कंपनियां भारत में मौजूद हैं। निमाक, मेटलसा, मैक्सिकेम, ग्रेट फूड्स एंड बेवरेजेस, रुअरपम्पेन, सिनेपोलिस और किड्जानिया जैसी प्रमुख मैक्सिकन कंपनियों ने हाल ही में भारत में निवेश किया है। सिनेपोलिस ने पूरे भारत में 350 से अधिक स्क्रीन्स खोली हैं।
मेक्सिको की एक बड़ी समस्या ड्रग्स की तस्करी है। ड्रग्स का व्यापार करने वाले गैंग्स की पकड़ इतनी मजबूत है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। 2006 से ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन वॉर ऑन ड्रग्स ने खूब तबाही भी मचाई। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस यानी कि CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको में 2006 से 2022 के बीच वॉर ऑन ड्रग्स के चलते 3.5 लाख से अधिक लोग मारे गए। क्षेत्रफल के हिसाब से मेक्सिको दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। भारत और मेक्सिको का कल्चर काफी मिलता जुलता है। भारत वैश्विक स्तर पर मेक्सिको का 3रा सबसे बड़ा बाजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने बताया है कि वो भारत में होने वाले G20 समिट में खुद भाग नहीं लेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुरभि ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। G20 की कवरेज के लिए आप जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।